आज की कहानी दो लड़कों की है। एक 10 साल का लड़का और एक 15 साल की लड़का की है। कायदा से देखा जाए तो दोनों ने जुर्म किया है, लेकिन जिस तरह से 15 साल का लड़का ने जुर्म किया है, बड़े बड़े अपराधी, हिस्ट्री शीटर या गैंगस्टर लोग उस तरह की सोच रखता है। इस तरह से उसने जुर्म किया है। पुलिस को पूरे 8 दिनों तक गोल गोल घुमाते रहता है। 15 साल का लड़का पुलिस को 8 दिनों तक परेशान करके रख चुकी थी। यह कहानी आप भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि 15 साल के लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आपको बताने जा रहा हूं, यह कहानी मध्य प्रदेश की जबलपुर ज़िला की है। और जबलपुर ज़िला में एक गांव है बलखेरा। इस बलखेरा गांव में बहुत सारे परिवार रहता है। एक 10 साल के राजा का परिवार था और एक 15 साल के किशोर का भी परिवार रहा करता है। और इन दोनों लड़कों की आपस में दोस्ती थी। 10 साल के राजा को एक बहन भी है, वो भी लगभग 15 साल की है। किशोर को राजा की बहन से धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। अब यह दोनों गांव वाले से छुप छुपाकर जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देता है। और यह बात राजा को पता नहीं था, लेकिन एक रोज़ राजा अपनी बहन को किशोर के साथ कुछ करते हुए देख लेता है। तब राजा किशोर को कहता है कि तुम दोनों की यह हरकत मैं अपनी मम्मी पापा को बताने जा रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद किशोर डर जाता है। राजा से हाथ जोड़कर वह माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे बहन से कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन राजा अपना मुंह बंद रखने के लिए किशोर से पैसे की डिमांड कर देता है। किशोर के पास थोड़ा पैसा था, वह पैसा राजा को दे देता है कि ताकि वह अपने माँ बाप को यह बात नहीं बताए। राजा ऐसे ही करता है। इसके बारे में अपने माँ बाप को वह कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन राजा किशोर को ब्लैकमेल करने लगता है। आए दिन उसे पैसे की डिमांड करने लगता है। 10 साल के लड़का 15 साल के लड़का को ब्लैकमेल करने लगता है। और उधर किशोर को भी यह डर था कि अगर राजा का डिमांड पूरा नहीं करूंगा तो वह मेरे माँ बाप को और वह अपने माँ बाप को इसके बारे में सब कुछ बता देगा। इसके बाद उसके माँ बाप भी पीटेगा और राजा के माँ बाप भी उसको पिटाई करेगा। इस डर के चलते राजा की हर डिमांड पूरी कर रहा था। किशोर तो कुछ काम धंधा करता नहीं था, वह तो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उधर राजा का मुंह भी बंद रखना था। तब वह कभी अपने माँ से पैसा चोरी करता या अपने बाप से पैसा चोरी करके राजा की डिमांड को पूरी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे राजा की डिमांड बढ़ती ही चली गई। लेकिन एक रोज़ किशोर को कहता है कि मुझे गेम खेलने के लिए बड़ा सा मोबाइल खरीद के दो। और उस मोबाइल की कीमत लगभग 12 से 15 हज़ार बताई जा रही थी। किशोर पहले से ही राजा का डिमांड पूरी कर के परेशान हो चुका था। और जब मोबाइल फ़ोन का यह डिमांड करता है तब वह और परेशान हो जाता है। और वह यह सोचने लगता है कि इसकी डिमांड कब तक मैं पूरा करता रहूँगा, इससे अच्छा है कि उसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। तब वह 15 साल के किशोर 10 साल के राजा को रास्ते से हटाने का तरह तरह की प्लानिंग करने लगता है। प्लानिंग के मुताबिक किशोर राजा को कहता है कि चलो मैं तुमको स्क्रीन वाला आज मोबाइल खरीद के देता हूँ। किशोर अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर राजा को एक नदी के किनारे ले जाता है और उस नदी में एक मोराच घाट है, उस जगह पे उसे ले जाता है। उस वक्त वहाँ बिल्कुल सुनसान था और किशोर पहले से ही प्लानिंग बना चुका था। वहाँ वह पहले से ही आकर रेकी कर चुका था। किशोर एक डंडा लेता है और राजा के पीछे से सर पे हमला करता है। राजा के सर से खून बहने लगता है, वह जमीन पे गिर जाता है। वह थोड़ी ही देरों में बेहोश हो जाता है, यह मर चुका था। इसके बाद जुगाड़ से किशोर एक लकड़ी का नाव बनाता है और राजा के हाथ पांव बांधकर उस नाव पे रखता है। किशोर उस नाव को लेकर नदी के बीच में जाता है और राजा की लाश को नदी में बहा देता है। इसके बाद उसी नाव से वह घाट पे वापस आता है और अपने घर पे चला जाता है और बड़े आराम से वह सो जाता है। यह घटना 5 मार्च 2021 की है। शाम हो जाती है, लेकिन जब राजा अपने घर वापस नहीं आता है तब उसके माँ बाप को फिक्र होने लगती है। राजा को ढूंढने के लिए वो लोग गांव में निकल जाता है और राजा को सब जगह ढूंढने लगता है, लेकिन राजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता। शाम के बाद रात होने लगती है, लेकिन राजा अपने घर वापस नहीं आता है। तब उसके माँ बाप रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन करने लगता है। वहाँ पता लगाने की कोशिश करता है कि राजा कहीं उन लोग के घर तो नहीं गया है, लेकिन राजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद अगले दिन 6 मार्च 2021 को राजा के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाकर राजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। इसके बाद राजा को ढूंढने के लिए उसके गांव में आता है और गांव के लोग सबसे राजा के बारे में पूछताछ करने लगता है। और ऐसे ही करते हुए 5-6 रोज़ बीत जाता है, लेकिन राजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तब राजा के माँ बाप के साथ साथ गांव के लोग सब हंगामा करने लगता है।
पुलिस स्टेशन में जाकर वो लोग हंगामा करने लगता है। पुलिस पे दबाव बढ़ने लगती है। पुलिस को बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब राजा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है तब पुलिस को यह लगता है कि राजा को कोई किडनैप तो नहीं कर लिया है। तब पुलिस इस केस को किडनैपिंग की तरह से जांचने का फैसला करती है और गांव के लोगों सबसे पूछताछ करती है कि कहीं कोई राजा का किडनैप तो नहीं कर लिया है। लेकिन राजा के माँ बाप बहुत गरीब थे तो उसे कोई क्यों किडनैप करेगा। लेकिन पुलिस इस केस को किडनैपिंग के तहत ही पता लगाने की कोशिश कर रही थी। गांव के कुछ लोगों सबसे पूछताछ करती है और यह बात किशोर से भी पुलिस पूछती है। तब किशोर एक कहानी बताता है। तब किशोर पुलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले उसे किडनैप किया गया था, लेकिन वह किसी तरह से उस किडनैपर के चंगुल से भागने में कामयाब रहा था। इस बात को पुलिस सीरियस में लेती है। पुलिस को लगता है कि जो किडनैपर किशोर की किडनैपिंग करने की कोशिश किया था, कहीं राजा का भी तो वही लोग किडनैप तो नहीं किया है। और यह बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। किशोर जिस जगह की बात बताया था वहाँ पुलिस जाकर पता लगाती है और किशोर के पास एक मोबाइल फ़ोन था। पुलिस किशोर के फ़ोन की लोकेशन निकलवाता है, लेकिन जिस जगह के बात किशोर बता रहा था उस जगह उसका लोकेशन उस दिन दिखाई नहीं रहा था, बल्कि उसका लोकेशन उसके अपने ही घर में दिखा रहा था। तब पुलिस को यहाँ से डाउट होता है। पुलिस किशोर को गिरफ्तार करती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है। क्योंकि वह सिर्फ 15 साल का लड़का था तो पुलिस उससे सख्ती से भी पूछताछ नहीं कर सकती थी। लेकिन पुलिस जब अपने तरीक़ा से पूछताछ करती है तब वह टूट जाता है और सारा सच बताता है। फिर किशोर पुलिस को वही कहानी बताता है। वह कहता है कि राजा की बहन से उसको प्यार हो चुका था, लेकिन एक रोज़ राजा उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद राजा उसे लगातार ब्लैकमेलिंग करने लगा था, लेकिन एक रोज़ जब वह मोबाइल फ़ोन का मांग करता है तब उसे मारने का वह प्लान बनाता है। इसके बाद राजा को मोबाइल फ़ोन देने के बहाने उस घाट पे ले जाता है जहाँ पे उसे कत्ल करके नदी में बहा देता है। पुलिस भी यह कहानी सुनने के बाद हैरान हो जाती है। पुलिस राजा की लाश को ढूंढने के लिए उस नदी के पास जाता है जहाँ पे गोताखोर की मदद से पूरे 8 दिनों के बाद राजा की लाश मिलती है। पुलिस जब किशोर से पूछता है कि यह आइडिया तुमने कहाँ से लिया है, तब वह बताता है कि वह साउथ इंडियन मूवी देखता था, वहीं से उसको यह आइडिया मिला है। पुलिस राजा के कत्ल के जुर्म में किशोर को जो बच्चों वाली जेल होती है उसमें डाल दिया है। आपको क्या लगता है कि 15 साल के लड़का ने जिस तरह से कत्ल करने की प्लानिंग बनाई थी, इसके बाद लाश को किस तरह से छुपाना है? यह तो बड़े बड़े अपराधी, गुंडे, हिस्ट्री लोग, गैंगस्टर लोग सब ऐसी सोच रखता है। तो क्या इसे बच्चों वाली जेल में रखा जाए या जो बड़े लोग जुर्म करता है उस जेल में इस लड़के को रखना सही होगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब आप हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।